नमस्कार। स्टडी लाइफ आरजे 13 में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कृषि अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? ए उद्योग, बी सेवा, सी कृषि, डी व्यापार। राइट आंसर है सी कृषि। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लगभग में? ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। राइट आंसर है इसका डी 60%। क्वेश्चन नंबर 3, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? ए गर्मी, बी वर्षा, सी सर्दी, डी बसंत। राइट आंसर है सी, रबी की फसल है वो सर्दी में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसल कब बोई जाती है? ए अक्टूबर, बी जून जुलाई, सी जनवरी, डी मार्च। राइट आंसर है बी, जून जुलाई में खरीफ की फसल की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, जायद फसल किस मौसम में होती है? ए सर्दी, बी वर्षा, सी गर्मी, डी पतझड़। राइट आंसर है सी, गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन रबी फसल है? ए धान, बी गेहूं, सी जुट, डी कपास। राइट आंसर बी, गेहूं की फसल रबी फसल में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी मटर। खरीफ फसल का उदाहरण इनमें से है सी धान। क्वेश्चन नंबर 8, जायद फसल का उदाहरण कौन है? ए तरबूज, बी गेहूं, सी धान, डी सरसों। तो इसका राइट आंसर है ए तरबूज है, इसे जायद की फसल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु क्या है? ए ठंडी और शुष्क, बी गर्म और आर्द्र, सी शुष्क और गर्म, डी है ठंडी और आर्द्र। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु बी गर्म और आर्द्र की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? ए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं के फसल के लिए बी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कपास को किस नाम से जाना जाता है? ए काला सोना, बी सफेद सोना, सी हरा सोना, डी नीला सोना। तो इसका राइट आंसर है बी सफेद सोना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए पंजाब, बी पश्चिमी बंगाल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? इसका राइट आंसर है बी पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ना किस प्रकार की फसल है? ए नकदी फसल, बी खाद्यान्न फसल, सी बागानी फसल, डी दलहन। तो इसका राइट आंसर है ए नकदी फसल। गन्ने को हम नकदी फसल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन दलहन है? ए गेहूं, बी चावल, सी चना, डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर है सी चना है, ये दलहन फसल है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी ज्वार। तो राइट आंसर है इसका बी, खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक चावल की बिजाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए उद्योग, बी कृषि, सी परिवहन, डी शिक्षा। राइट आंसर हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में आई? ए चावल, बी गेहूं, सी जुट, डी कपास। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए राजस्थान, बी असम, सी पंजाब, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है बी असम। क्वेश्चन नंबर 19, कॉफी उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर ए कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20, रबर उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? ए शुष्क, बी ठंडी, सी गर्म और आर्द्र, डी ठंडी और शुष्क।
राइट आंसर है सी, गर्म और आर्द्र जलवायु रबर उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? ए नदियां, बी कुएं, सी नहरें, डी उपरोक्त सभी। तो प्रमुख स्रोत में ये सभी आते हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, मिश्रित खेती का क्या अर्थ है? ए एक फसल, बी दो फसलें अलग अलग, सी एक साथ कई फसलें, डी केवल नकदी फसलें। तो इसका राइट आंसर है सी, एक साथ कई फसलों को बोलना मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन बागानी फसल है? ए गेहूं, बी चावल, सी चाय, डी मक्का। तो बागानी फसल में आता है सी चाय। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।